आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से के इलेक्ट्रिक सिस्टम को इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज़ कर सकते हैं पाइथन का इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें समझनी चाहिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे, ताकि हम जब इसको पाइथन में डिफाइन करें तो हमें अच्छे तरीके से अपना कोड समझ में आए। एग्जैक्टली आपने क्या करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि आपने यूज़र से कोई इनपुट लेना है। देखिए, जब हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे बात करते हैं तो इनपुट 2 तरीके का होता है। आपको पता है, या तो कंप्यूटर को 1 समझ में आता है या तो कंप्यूटर को 0 समझ में आता है। इस बाइनरी डिजिट के अलावा कंप्यूटर को और कोई चीज़ जो है वो हमारे पास समझ में नहीं आती। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर भी हमने इन्हीं दोनों इनपुट्स के ऊपर काम करना है। हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे 2 कंडीशंस लगाई हैं। कंडीशंस में हमने क्या कहा कि अगर मेरा यूज़र इनपुट 1 देता है तो आपने क्या करना है, के इलेक्ट्रिक को ऑन कर देना है, और जो हमारी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली होगी वो कहाँ से आ रही होगी, वो के इलेक्ट्रिक की तरफ से आ रही होगी। लेकिन अगर मेरा यूज़र यहाँ पे इनपुट के तौर पर 0 इंटीग्रल को जो है वो डिफाइन करते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि के इलेक्ट्रिक की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑफ हो जाएगी, और जो मेरा यूपीएस होगा वो मेरे पास यहाँ पे वर्किंग करेगा। और अगर बाय डिफ़ॉल्ट मेरा यूज़र कोई ऐसा इनपुट देता है जो कि 1 एंड 0 की कंडीशन को मैच नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग वैल्यू आएगी। तो चलें अपने विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं, फिर इन पूरी चीज़ों को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने हेलो डॉट पाई के नाम से एक सिंगल फाइल जो है वो यहाँ पे बना रखी है, तो हम अपने कोड को यहाँ पे शुरू करते हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम अपने यूजर से इनपुट लेंगे, और वो हम किसके थ्रू लेते हैं, वो हम इनपुट फंक्शन के थ्रू लेते हैं। फिर उस इनपुट फंक्शन को हमने क्या करना होता है, इंटीग्रेट कराना होता है, यानी कि उस फंक्शन को जो इनपुट होता है उनको हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं और किसी भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो हमें पता है कि हम कौन सी डेटा टाइप यूज करेंगे, हम नंबर की डेटा टाइप यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे। मैं कहती हूँ कि नंबर जो है वो मेरा बराबर है इंटीगर के, और इंटीगर में मैंने क्या चीज लेनी है, इंटीगर में मैंने इनपुट लेना है, और जब मैं इनपुट लूंगी तो उस इनपुट में यानी कि मेरे पास कोई ना कोई टेक्स्ट आएगा जो कि मैं यूजर से पूछूंगी। ठीक है, तो उस टेक्स्ट के लिए मैं यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट्स में लिख देती हूँ इंटर एनी करंट। ठीक है, या अगर आप चाहें तो इंटर एनी वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल इंटर एनी करंट, तो हमारे पास जो यहाँ पे करंट होगा वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अभी जो हम कंडीशंस पे बात कर आए हैं, मुझे वो तीनों कंडीशंस ना एक एक करके लगानी होगी। तो मैं सबसे पहली कंडीशन लगाती हूँ कि अगर नंबर 1 हो तो मेरे पास के इलेक्ट्रिक चलना चाहिए। तो ये कैसे लिखते हैं कि इफ नंबर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि अगर नंबर जो है वो यहाँ पे बराबर हो किसके, बराबर हो 1 के। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे ड्यूल टाइम इज इक्वल टू का साइन आता है, ये क्यों आता है, ये आपकी डेटा टाइप भी चेक करता है और ये आपकी वैल्यू भी चेक करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 5 है, दोनों वैल्यूज सेम है, तो उस कंडीशन में क्या होनी चाहिए, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर ए की वैल्यू 5 है बी की वैल्यू 3 है, तो उस इम्प्लीमेंटेशन में मेरे पास क्या होना चाहिए, आंसर जो है वो फॉल्स होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कहा है कि अगर नंबर 1 के बराबर हो तो आप क्या करो, आप यहाँ पे प्रिंट की कमांड का यूज करो, और प्रिंट की कमांड को यूज करते हुए कह दो, क्या कह दो, आप यहाँ पे कह दो कि हमारी जो के इलेक्ट्रिक है यहाँ पे, वो जो है हमारे पास क्या हो रही है, वो हमारे पास यहाँ पे ऑन हो रही है। यानी कि क्या होगा कि आउटपुट जो होगा वो के इलेक्ट्रिक से आएगा। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आउटपुट के इलेक्ट्रिक से आएगा। ठीक है, कमेंट करिए ताकि आपको जो है वो एटलीस्ट अंदाजा हो जाए कि हम यहाँ पे क्या करें। एक कंडीशन हो गई। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने 2 कंडीशंस और देनी है। दूसरी कंडीशंस में क्या कहना है कि अगर जो है वो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 0 हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, आउटपुट जो है वो यूपीएस से आ रहा है, तो हम इसको भी सेम इसी तरीके से लिखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इसमें एक तीसरी कंडीशन भी मुझे ऐड करनी है, जो कि किसकी है, एल्स की कंडीशन है। यानी कि उसमें अगर मैं 1 और 0 के अलावा कुछ देती हूँ तो वो भी मुझे ऐड करना होगा। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एल्स इफ की कंडीशन यूज करते हैं। एल्स इफ की कंडीशन यूज करके मैं क्या कहती हूँ कि अगर नंबर बराबर हो, किस चीज के बराबर हो भाई, अगर मेरा नंबर यहाँ पे बराबर हो 0 के, तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे प्रिंट कराना है कि हमारा जो है वो यूपीएस यहाँ पे ऑन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल बता दिया कि अगर एल्स इफ में हो तो आपने यूपीएस ऑन करना है, एल्स आपने क्या करना है, यहाँ पे एल्स की कमांड के अंदर आपने सिंपल यहाँ पे प्रिंट करा देना है। अगर 1 और 0 को जो है वो, मैं 1 और 0 के अलावा कोई चीज देती हूँ तो आपने देना है रॉन्ग वैल्यू इंटर करेक्ट
करंट। ठीक है, हमने करंट माँगा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया एंटर करेक्ट करंट। अब हम जो है क्या कहते हैं, इस प्रोग्राम को करते हैं सेव और सेव करके जो है वो इसको चेक करते हैं। अगर आप चाहें ना तो आप आगे लिख भी सकते हैं यहाँ पे ओनली 1 एंड 0 विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, ताकि यूजर को पता हो हमारे पास ये ऑप्शनल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं एक और दफा जो है वो कमेंट कर देती हूँ ताकि ये पता रहे आपको आउटपुट यूपीएस से आएगा। ठीक है, ताकि दोनों चीजें आपकी क्लियर हो जाए। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, तो आप सिंपल ऑटो सेव भी कर सकते हैं, वरना फाइल में जाके सेव कीजिए। एंड यहाँ से क्या करते हैं, पाइथन को हम रन करते हैं। तो मैं पाइथन को रन करती हूँ, तो यहाँ पे ये मुझसे क्या कर रहा है, काफी सारी चीजें पूछ रहा है। अच्छा, मैं एक बार दोबारा रन करती हूँ ताकि एक सिंपल टर्मिनल ओपन हो। अब मेरे पास एक सिंपल टर्मिनल ओपन हुआ और इस सिंपल टर्मिनल में इसने मुझसे क्या पूछा, इसने मुझसे पूछा इंटर एनी करंट। तो इंटर एनी करंट में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले 1 देती हूँ। जैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया, इसने मुझे क्या बोला कि के इलेक्ट्रिक क्या है, मेरे पास ऑन है। ठीक है, वेल एंड गुड, मेरे पास के इलेक्ट्रिक ऑन हो गई। मैं दोबारा इसको रन करती हूँ, उसने मुझसे फिर अगेन पूछा कि आप करंट की वैल्यू दें। तो अब मैंने 0 दी वैल्यू, तो ये क्या कह रहा है कि अब आपके पास क्या है, अब आपके पास आपका यूपीएस ऑन है। इसका मतलब मेरी इफ और एल्स की कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। जब मैं तीसरी बार इसको रन कराती हूँ, तो अब मैं 0 और 1 इसको नहीं देती, इसकी जगह मैं सिंपल जो है वो एबीसी लिख, क्या लिखती हूँ, मैंने इसकी जगह सिंपल लिखा एबीसी, यानी कि मेरा जो इंटीजर इनपुट है वो मैंने पहली लाइन में डिफाइन किया है कि नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं क्या दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ स्ट्रिंग। तो जैसे मैं इसको इंटर करती हूँ, ये क्या करेगा, देखें, ये मुझे सबसे पहले एरर देखा, एरर देके इसने मुझे बताया कि आपने पहली लाइन में कहा है कि जो आपका करंट है वो नंबर वैल्यू में होना चाहिए, आप स्ट्रिंग वैल्यू में उसको डिफाइन करो। अब मैं इसको एक और बार रन करती हूँ, इस बार रन करते हुए मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। अब जब मैं 2 लिख के इंटर करूंगी, तो ये कह रहा है रॉन्ग वैल्यू, इंटर करंट, इंटर करेक्ट करंट ओनली 1 एंड 0 विल बी एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अपने प्रोग्राम को जनरेट किया। इसमें हमारे पास जितने भी हमने एलिमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड किए थे उनको चेकआउट किया। तो आप इस तरीके से इफ एल्स की कंडीशन को यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपने अपने प्रीवियस 2 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट आउट नहीं किया, तो वो आपको आसानी से मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि उन्हें लाजमी चेक कीजिए। आपके बाकी के प्रोजेक्ट्स एंड बाकी की क्लास थ्योरी से रिलेटेड लेक्चर्स भी आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, तो मेक श्योर कीजिए कि जरूर सब्सक्राइब कीजिए।